दोस्तों, सीधा संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज धनतेरस है। सबसे पहले मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूँ। आपके घर में धन की तेरस, धन की वर्षा करे, सुख समृद्धि रहे, आप सदैव आनंदित रहें। और फिर आज की हमारी वार्ता को इसी पर आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के बात कही, एक लंबी बात छेड़ी। मैं समझता हूँ कि इससे जैसा उन्होंने कहा, 100 करोड़ जो भारतीय जीवन शैली में विश्वास रखते हैं, हजारों साल से जो जीवन शैली चल रही है, जो चिंतन चल रहा है, उसमें आध्यात्मिक चिंतन भी शुमार है, तो वो मानने वाले हिंदूवादी हैं। वो राहुल गांधी जैसे ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, और फिर हिंदू को लेकर वो जैसे बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं हिंदूवादी नहीं हूँ, ये भ्रम पैदा करने वाली बात हो गई। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, लगातार कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के मार्ग पर चली, वो नीति अपनाती रही, और उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव ही देखने को मिला। न देश के मुसलमान भाई संतुष्ट हो सके, न हिंदू विचारधारा वाले लोग संतुष्ट हो सके इस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से। यदि मुसलमान भाई भी कांग्रेस से संतुष्ट होते तो हम ये समझते कि चलो अपने वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने ऐसे किया है। वो ओवैसी की पार्टी में नहीं जाते, उसके साथ नहीं रहते, वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाते। यदि कांग्रेस के साथ, कांग्रेस से संतुष्ट होते तो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ते। इसलिए राहुल गांधी को सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर आगे कांग्रेस की जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है वो कैसे रहेगी, उसके लिए कांग्रेस का क्या चिंतन है, उनका अपना क्या चिंतन है। और देखिए, एक बात और है, 1990 में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। तब कश्मीर के जो है पंडितों का वहाँ से उनको निकाला गया, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। राहुल गांधी जब हिंदू और हिंदूवादी बात कर रहे हैं तो उन्हें कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र करना चाहिए। कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद ने जो है और अपने पांव फैलाए, उस पर भी बोलना चाहिए। जिसको देखे पाकिस्तान समर्थन की बात करते देखा गया, खुले पत्थरबाजी हुई, नारे लगाए गए, तो राहुल गांधी को कम से कम ये मुद्दा यदि वो छेड़ रहे थे और इस पे बात कर रहे थे तो इस पे भी बात करनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसा कभी नहीं चलने वाला कि वो हिंदू और हिंदूवादी ये कह करके और देश को ये बात गले उतार दें कि वो जो कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, ये भी एक बात है कि देश के 100 करोड़ हिंदू चिंतन के, भारतीय जीवन शैली के लोगों को यदि कोई संबल प्रदान किया, उनके आत्मविश्वास और आत्मगौरव की कहीं रक्षा करते दिखे, तो वाजपेयी जी के समय से भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसा करती रही है। ये सही है कि उन्होंने इस तरह के कहीं मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह का कोई इजहार नहीं किया,
यदि ऐसा करते और उनके चिंतन में समन्वयवादी नीति नहीं होती तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता। इसलिए आज बहुत थोड़े शब्दों में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब धर्म की बात चले तो उसमें फिर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के बात करनी चाहिए, न्याय करने की स्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हिंदूवादी संगठन हैं वो सब बेकार हैं और जो मुस्लिम संगठन हैं वो सारे अच्छे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। हमें तो केवल जो संविधान की मर्यादाएं हैं, संविधान की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप भारत का निर्माण करना है और उसमें कदाचित 100 करोड़ हिंदू विचारधारा के लोगों का अहित करके या उनकी अनदेखी करके हम सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है, सब में समन्वय हो, सबका मान सम्मान हो, सबके विकास के मार्ग प्रशस्त हों। जैसा कि देखो गीता का भी हमारा यही चिंतन है जिसको पूरी दुनिया मानती है कि जितने भी धर्म हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ऐसे भगवान कृष्ण ने कह करके हिंदू जो चिंतन है, भारतीय जो चिंतन है, उसको प्रतिपादित किया है कि हम सबको मान्यता देते हैं, सब में हमारी आस्था है। जो जिस रूप में भी मुझे भजता है, हे अर्जुन, मैं उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ और वैसे ये जितने मार्ग हैं वो सब मुझी तक आते हैं। ऐसा कहते हुए गीता ने सबकी स्वीकारोक्ति की है, समभाव दृष्टि, सम्यक दृष्टि व्यक्त की है। आज मैं फिर दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सबकी सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हुए ये निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस के जो भी रणनीतिकार हैं उन्हें देखिए कि भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी बराबर ऐसी बात कहें जो पूरे देश के हित में हो, हर जाति, धर्म, संप्रदाय, मत, मतांतर सबकी गरिमा, सबका सम्मान बरकरार रहे, ऐसा होना चाहिए। तब राष्ट्र के प्रति सम्यक दृष्टि कही जाएगी। जय हिंद, जय भारत।